अच्छा बच्चों, तो there are 5 types of sentences. First one was, पहला वाला कौन सा था सेंटेंस टाइप? असर्टिव। असर्टिव के दो सब काइंड्स थे, कौन से? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। द सेकंड वन वाज इंटरोगेटिव। कौन सा था? इंटरोगेटिव के भी दो सब काइंड थे, दो प्रकार थे, कौन से? यस नो टाइप एंड WH टाइप। सेंटेंसेस का थर्ड टाइप था इम्परेटिव। कौन सा? इम्परेटिव। इसमें किस तरह की बातें कही जाती हैं? इसमें सलाह होती है, सुझाव होता है, आज्ञा होती है, निवेदन यानी रिक्वेस्ट होता है, इस तरह की बातें होती हैं, या किसी चीज की मनाही होती है। फोर्थ टाइप का कौन सा था? जिसमें हमारे मन की इच्छाएं कि ऐसा हो जाए ये आती है, उसको बोलते क्या है? ऑप्टेटिव। हाँ, और फिफ्थ टाइप का कौन सा था? जो अचानक से किसी आश्चर्य की वजह से, विस्मय की वजह से हमारे मुंह से जो सेंटेंस निकलते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का एक एग्जांपल दो। अच्छा, एक्सक्लेमेशंस क्या जो अचानक से आश्चर्य की वजह से हमारे मन से चीजें निकलती हैं, वाक्य निकलते हैं, सेंटेंसेस अटर करते हैं हम, वो किसी खुशी की वजह से भी हो सकते हैं, किसी दुख की वजह से भी हो सकते हैं, या किसी नई चीज को, डिफरेंट चीज को देखने या फील करने की वजह से भी हो सकते हैं। अभी बताओ, क्या कुछ इस तरह के वर्ड्स और सेंटेंसेस तुम लोग निकालते हो जो आश्चर्य दिखाते हो? बताओ कौन सा? व्हाट अ लवली चाइल्ड। व्हाट अ लवली चाइल्ड ये किसका एग्जांपल है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का। और एक ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस का एग्जांपल दो। काश मेरे पास एक कार होती। आशिता, इनको एक कार दिलवा देना। ठीक है, ठीक है। ये किस तरह का था? तो कल ये आए तो इनकी ये इच्छा पूरी हो जाए। हाँ, तुम लोग कर पाओगे इनकी इच्छा पूरी? नहीं कर दोगे ना? इनके पास एक कार हो जानी चाहिए, ठीक, क्योंकि इसमें इन्होंने कार के बारे में और कुछ नहीं बताया। ठीक है, अगर ये कहेंगे इतनी बड़ी होनी चाहिए, इस कंपनी की होनी चाहिए, हाँ, इतने लोग बैठ जाए ऐसे, तब फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी तो कार वाली इच्छा पूरी की जा सकती है। और एक इम्परेटिव सेंटेंस बताओ। इम्परेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल दो। इम्परेटिव बोले तो आज्ञा सूचक, अभी बताया था, जिनमें एडवाइस होती है, रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होता है, प्रोहिबिशन होता है। हाँ, प्लीज हेल्प मी, क्या ये इम्परेटिव सेंटेंस है? साइलेंट, क्या ये इम्परेटिव सेंटेंस है? भाई? अच्छा, सेंटेंस के साथ क्या है ना, एक वर्ड का भी हो सकता है, ठीक। अगर हम पूरा बोले तो ऐसे होगा यू साइलेंट, लेकिन आप जानते हो इम्परेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है यू, वो छुपा रहता है, हिडन होता है, अंडरस्टूड होता है। अच्छा बच्चों, आज हम कुछ जो ट्रांसलेशन वाले तरीके हैं वहां पे आ रहे हैं, ठीक है, वो चीजें सीखेंगे। इनके बारे में बताओ, क्या बोलते हैं? बहुत खांसी आ रही है, सारी खांसी इसी गांव में आ गई है, हैं? कपड़े पहनते नहीं हो, खांसी ना आएगी क्या होगा? अभी देखो, ये है, अगर खांसी का कंपटीशन हो जाए तब तो पक्का तुम लोग जीत जाओगे। हाँ आयुष, तुम्हें भी आ रही है खांसी? नहीं आ रही है? नहीं, स्टार्ट तुम्हें नहीं किया, पता है हमें, सबसे पहले तुम ही खांसी हो गए, उसके बाद ही वायरस फैला है सारा। हाँ, अच्छा देखो बच्चों, बोर्ड पे here are 5 words। कौन कौन से 5 वर्ड्स हैं? is, am, are, was और were, ठीक है।
इन 5 को क्या बोलते हैं? कोई एक शब्द बता सकते हो इनको कहा क्या जाता है? अच्छा, इनको कम से कम 2 चीजें ऐसे बोलते हैं। एक तो इनको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब या फिर एग्जिस्टेंशियल। ऐसे है भाई, पहले एक बार ना खांस लो ठीक से, उसके बाद ही क्लास कंटिन्यू कराएं। ऊपर का नहीं आ रहा? रोको। तो देखो बच्चों, ऐसे है कि इसका मतलब जो हिंदी में होता है सबको पता है? क्या है। और एम को क्या बोलते हैं? हूँ। और हाँ, हूँ ही होता है। आर का क्या होता है? और है भाई। वॉज को हाँ या थी। और वर का क्या होता है? थी। तो हिंदी में जो है इसका इंग्लिश में ऐसे है इसका, यही है ना? अच्छा बच्चों, इनको हम लिंकिंग वर्ब इसलिए कहते हैं कि 2 चीजों को लिंक करते हैं। और लिंक कैसे करते हैं वो एग्जांपल से क्लियर होगा। और एग्जिस्टेंशियल, ये जो वर्ड बना है वो एग्जिस्ट, EXIST, एग्जिस्ट से बना है। एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में होना। किसमें होना बच्चों? अस्तित्व में होना। ठीक है। अच्छा, इमेजिन करो, बहुत मान लो हम भूत प्रेत के बारे में सोचते हैं, या हम किसी देवी देवता में हमारी गहरी आस्था है, या सपोज कोई हमारा फ्रेंड हो जो ना हो इस दुनिया में और उसके बारे में बहुत सोचते हैं हम, ठीक। या फिर कुछ और है, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट के मन में भी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये ऐसे होता होगा, पहले एक थ्योरी आती है मन में, ठीक। अगर हम यही इमेजिन करते रहें कि ऐसा है, मान लो हम ये इमेजिन करते हैं कि भगवान विष्णु खड़े हैं यहाँ पर, रोज हम यही इमेजिन करके आए, ठीक है, बार करते रहे। अगर हम उस थॉट के इंटेंसिटी में चले जाते हैं तो हो सकता है एक दिन हमें दिखाई देने लगे, ठीक है, हमारी आंखें हमारे उस आइडिया को फॉलो कर लें, ठीक। तो बच्चों, अभी मान लो भगवान विष्णु का एक पिक्चर है, चित्र है, आइडिया है जो मेरे मन में है, अस्तित्व में है, अस्तित्व में तो है ना, मेरे मन में है। और बाकी सब के लिए अस्तित्व में कब आएगा? जब वो चीज यहाँ पर प्रकट हो जाए, उसकी मूर्ति बना दें हम, ठीक है। तो जो चीज वास्तव में होती है उसे होने को हम क्या कहते हैं? अस्तित्व में होना। अस्तित्व में होना मतलब होना, ठीक है। तो कोई चीज है या कोई चीज थी, ये बताने के लिए हम कुछ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम एग्जिस्टेंशियल वर्ब्स कहते हैं, जो अस्तित्व दिखाती हैं, ठीक है। जैसे अगर एक ऐसे हो कुछ, राजा है ऐसे, ठीक है, या बनाइए मैं एक शिक्षक हूँ। ये देखो बच्चों, वह एक राजा है, ऐसे बहुत इजी सेंटेंस है। अच्छा, इंग्लिश में एक चीज और जानते हो आप लोग कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, 3 चीजें कम से कम होती हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब समझ लो अभी। देखो, जिसके बारे में बात की जाती है, वाक्य में, सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं बच्चों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ता या विषय। और वर्ब, वर्ब मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। ये क्या क्या दिखाता है बच्चों? ये बताता है या तो कि जो सब्जेक्ट है वो कोई काम कर रहा है, या फिर उसकी स्थिति बताती है, ठीक है। तो स्थिति बताने के लिए हम क्या करते हैं? एग्जिस्टेंशियल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सी? इज, एम, आर,
was were। कौन सी बच्चों? is am are was were। अच्छा, और ऑब्जेक्ट क्या होता है वैसे? ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं हम कर्म। कर्म कहते हैं बच्चों। अच्छा, कर्म वो होता है जिसपे क्रिया का असर पड़ता है। क्रिया का असर जिसपे पड़े वो कर्म होता है। ये पहले समझाया हुआ है नहीं? बताया हुआ है। जैसे मैंने चौक तोड़ा, तो काम किसने किया? चौक ने किया। हाँ, किसने किया? मैंने। या ऐसे आपने कहा कि टीचर ने चौक फेंका। टीचर ने चौक फेंका। काम कौन कर रहा है? कौन मेन है सेंटेंस में सबसे ज्यादा? किसके हिसाब से चीजें हैं? किसके विषय में बात हो रही है? टीचर की। टीचर है ना, तो टीचर हुआ सब्जेक्ट। और टीचर ने काम कौन सा किया? फेंकने का। कौन सा काम? फेंकना क्रिया हो गई। और क्या फेंका? चौक। तो चौक फेंकने का असर किस पे हुआ? चौक पे। तो चौक क्या हो गया बच्चों? ऑब्जेक्ट। ठीक ऐसे। अब देखो ये इसमें वह के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में हो रही है? वह। तो वह हुआ सब्जेक्ट यानी कर्ता। वो नहीं, इसमें किसके बारे में? मैं के बारे में हो रही। तो मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट। और इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इंग्लिश लिखने का तरीका क्या है हमारा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऐसे लिखते हैं ना। हिंदी में अलग है। हिंदी में कर्ता कर्म क्रिया, क्रिया बाद में आती है, जबकि इंग्लिश में कर्ता के बाद ही क्रिया आ जाती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है भाई। जैसे इसका हम क्या करेंगे? ही का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और वह को क्या बोलते हैं? ही। और वह क्या है? राजा। तो जो ही है वो क्या है? राजा है। ही क्या है? राजा है। तो ही को राजा से लिंक करने के लिए हमने कौन सी वर्ब लगाई? इज लगाई। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं बच्चों? लिंक मानी जोड़ना। और ये जोड़ के क्या बता रही? ये ही ये है। ठीक है। दूसरी बात कि ही की स्थिति क्या है? राजा की। ही किस कंडीशन में है? राजा की। तो ही का एग्जिस्टेंस कैसे है? राजा के जैसा। That's why this is an existential verb। ये ही की स्थिति के बारे में बता रही है। ही की स्थिति का है? राजा की है, इसलिए हम इसको एग्जिस्टेंशियल वर्ब भी कहते हैं और लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। मैं एक शिक्षक हूँ। आई एम अ टीचर। तो बच्चों आई के बारे में बात हुई और आई की स्थिति क्या है? टीचर की। तो ये बताने के लिए कौन सी वर्ब का यूज किया? एम ने आई को किससे जोड़ा? टीचर से। और क्या बता दिया? आई ही टीचर है। तो ये कैसी वर्ब हुई? लिंकिंग वर्ब हुई, या कहे तो एग्जिस्टेंशियल वर्ब। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल या लिंकिंग। Be silent please। क्या लिखा है? राजा ईमानदार है। सब्जेक्ट क्या है बच्चों? राधा। किसके बारे में बात हो रही है? राधा के। राधा सबसे पहले लिखेंगे जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो अनुवाद करेंगे, तो राधा की स्पेलिंग क्या होगी? राधा। और है क्या? ईमानदार को क्या बोलते हैं? इसको हॉनेस्ट कहेंगे, ऑनेस्ट कहेंगे। ये तो बताया होगा बच्चों। क्या बोलते हैं? हॉनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। बताओ क्या नहीं आशा? ऑनेस्ट। क्या साइलेंट है? एच साइलेंट है। राधा ईमानदार है भाई। तो राधा को किससे जोड़ा? ईमानदार से। बताया कि देखो ये जो है बंदा, ये ऐसा है। इनको लिंक कर रहे हैं, तो लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए जो वर्ब लगाएंगे वो कैसी होगी? लिंकिंग वर्ब। उसे हम एग्जिस्टेंशियल वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं इनका एग्जिस्टेंस इस तरह का है, इनका एग्जिस्टेंस इस तरह का है, इनका
इस तरह का, इनका अस्तित्व ऐसे है, इनका अस्तित्व इस रूप में है, ठीक है। तो है मतलब क्या लगाएंगे हम, इज लगाएंगे। तो ये ऐसे जानते हो बच्चों, हाँ अच्छा। क्या लिखा है ये, क्या लिखा है, थे, गांधी जी अहिंसक थे। अच्छा ये सच है झूठ, अहिंसक का अर्थ समझते हो, अहिंसक वो होता है, अच्छा सुनो, वो जो घूमते हैं ना रोड पे सींगों वाले, ज्यादातर मारते नहीं है, मारते हैं क्या, मारते हैं, किस चीज को मारा, अच्छा नहीं कोई ऐसा है जो खाया हो उसने, ऐसे है कोई, नहीं बताएगा नहीं, बेइज्जती हो जाएगी ना उसमें। अच्छा ठीक है, ऐसा कोई है जो नहीं मारता हो, तो हिंसक है वो या अहिंसक, हिंसक अहिंसक, बताओ। ऐसी गाय जो ना मारती हो उसे हिंसक कहेंगे अहिंसक कहेंगे, बताओ। विकास क्या बोलेंगे उसमें, अहिंसक। और जो मारती हो, सींग जिसने लगा दिया एक बार, वो कैसी होगी, हिंसक। तो गांधी जी कैसे थे, गांधी जी ने हो सकता है पुराने टाइप की हो, हमारे जैसे हो, सामने ना मारते हो। तो अच्छा ठीक है, लेकिन मानते क्या है, गांधी जी अहिंसक थे, तो लाठी तो थी उनके पास लेकिन उन्होंने मारा नहीं किसी को, है ऐसे मानते हैं। हमारे लिए रखी है वो, ठीक है। तो अच्छा बच्चों, गांधी जी का एग्जिस्टेंस कैसा बताया इसमें, अहिंसक। गांधी जी का रूप अहिंसक बताया, गांधी जी को किससे लिंक किया, अहिंसक से। तो यहाँ पे कोई वर्ब लगानी होगी, तो गांधी जी अहिंसक को कहते हैं नॉन वायलेंट, नॉन VIOLENT। तो बच्चों अगर हिंसक होता तो क्या कहते हैं, वायलेंट, हिंसक मतलब वायलेंट। अच्छा यहाँ पे क्या फील करोगे, वॉज या वर या इज या आर या एम, क्या बच्चों, वर। अच्छा हिंदी में और इंग्लिश में कुछ पॉइंट्स में कंफ्यूजन होता है, जैसे यहाँ पर लिखा थे, हाँ, लेकिन इंग्लिश में लिखते टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब एक जैसे हो, एक जैसे का मतलब दोनों सिंगुलर हो या दोनों प्लूरल हो, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है इसका बच्चों, गांधी जी। गांधी जी सिंगुलर या प्लूरल, एक जने थे एक से ज्यादा, एक सिंगुलर हुआ ना बच्चों। अच्छा वॉज मतलब सिंगुलर एक जने के लिए, और वर्ब प्लूरल एक से ज्यादा के लिए। इंग्लिश में दो ही नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अगर कोई चीज अकेली है, संख्या में एक है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो प्लूरल। तो हाँ कहाँ बैठे हो, कहाँ चले गए थे, हाँ क्यों, कहाँ खो गए थे बताओ, नहीं थे तो नहीं। अच्छा भाई किसके बारे में बातचीत चल रही थी, अरे बताओ तो, तुम खो कहाँ गए, लौट आए गांधी जी के पास जाके, हाँ अच्छा देखो बोर्ड में नहीं पहुंचा देंगे, देखो अच्छा उधर लगे उस वाले रूम में, ऑफिस में है, खड़े हैं गांधी जी का चित्र कर रहे हैं, ठीक देखो। अच्छा बच्चों तो हाँ पॉइंट ये था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है एक वचन, तो वर्ब भी एक वचन यानी सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है बहुवचन, तो वर्ब भी प्लूरल यानी बहुवचन होगी। गांधी जी अकेले थे तो सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर। अच्छा इनमें वॉज सिंगुलर होता है, वर्ब प्लूरल होता है, ठीक है। ऐसे ही इज एक के लिए यानी सिंगुलर, और आर प्लूरल यानी एक से ज्यादा के लिए, ठीक है। तो बताओ वॉज आएगा वर आएगा, अच्छा हाँ एक चीज और है कि इनका प्रोनाउंसिएशन क्या क्या करते हो। सबसे पहले क्या लिखा है
एज, हाँ एज तो है खैर, बट बोलते क्या इज, क्या बोलते हैं इज। और सेकंड वाला एम, यम, हमारे यहाँ तो यम बोलते हैं, यम मत करना, यमराज आ गए तो प्रॉब्लम होगी। ऐसे है ना, ज्यादा देवी देवता का मंत्र जाप करो प्रकट हो जाते हैं ना फिर। हाँ तुम्हारे यहाँ लोग यम बोलते हैं, यम आ जाएंगे फिर बच के रहना। तो एम एम एम, और ये वाला क्या थर्ड वाला आर 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 आर, ये वाला क्या क्या, अच्छा पूछे हैं कुछ लोग से, हाँ बताओ क्या बोलते हैं इसको, हाँ ठीक है, इज्जत बचा ली। हाँ ठीक है गुड। हाँ वो हर्षित स्टैंड अप प्लीज। व्हाट इज दिस? बाज, बाज तो एक पक्षी होता है। अच्छा ठीक है बैठो। धर्मेंद्र स्टैंड अप। व्हाट इज इट्स प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण? हाँ ठीक गुड बैठो। हाँ पवन स्टैंड अप। अभिषेक खड़े हो। अभिषेक क्या बोलते हैं इसको? पॉज, बॉज, हाँ ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा हैबिट में, ठीक है चलो बैठो। बॉज है, और बाद में क्या लिखा है? वर भी कहते हैं लोग, वेयर भी कहते हैं, ठीक है। वेयर अमेरिकन में वेयर ज्यादा निकलता है, ठीक है। बॉज कहो, वेयर कहो, सॉरी वर कहो, वेयर करो, ठीक है, दोनों ही ठीक है, ठीक है। बट हमारे यहाँ इंडियन इंग्लिश में वर का इस्तेमाल होता रहे, ठीक है। बट अगर कोई वेयर कहे तो ना तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ले आना है कि यार हमें तो कुछ नहीं आता, ना उसको गलत समझना आ रही है, गलत बोल रहा है, ठीक है। तो कई बार एक वर्ड के एक से ज्यादा प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ऐसा बहुत सारे वर्ड्स के साथ है, ठीक है। और इंग्लिश में कुछ चीजें पहले बताई हुई हैं कि अमेरिकन, इंडियन और जो इंग्लैंड वाली है यूके, उसमें कुछ चीजों में अंतर है, कुछ चीजों में स्पेलिंग के डिफरेंसेस हैं, प्रोनाउंसिएशन के डिफरेंसेस हैं और मीनिंग के भी डिफरेंसेस हैं, ठीक है। जैसे हम लोग OFTEN को क्या बोलते हैं बताओ? OFTEN ऑफन कहते हैं ना हम लोग, टी को प्रोनाउंस नहीं करते, और अमेरिका में लोग ऑफ्टेन कहते हैं उसको, टी का उच्चारण करते हैं, है भाई। कलर की स्पेलिंग क्या है हमारे यहाँ? COLOUR, यू होता है स्पेलिंग में? नहीं होता है। और अमेरिकन में यानी अमेरिका में जो इंग्लिश लिखी जाती है उसमें COLOR, यू नहीं होता, ये स्पेलिंग होती है, ठीक है। कुछ शब्दों के अर्थ भी डिफरेंट होते हैं, है भाई। जैसे हमारे यहाँ जो गाड़ी में पड़ता है उसे तेल कहते हैं हम लोग, तेल कहते हैं, तो ऑयल है भाई। अमेरिका में कहते हैं गैस। मतलब गैस वैसे क्या होता है सबको पता है, लेकिन वो कहेंगे गाड़ी में गैस खत्म हो गया, गैस फिल कराना है, मतलब डलवाना, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल डलवाना हो, लेकिन कहेंगे क्या? गैस डलवाना है, ठीक। तो इस तरह के कुछ अंतर हैं, है भाई। देखो अच्छा बोर्ड पे, तो बच्चों इस तरह के सेंटेंसेस तो बनाना जानते हो पहले से? अच्छा, और अगर इस तरह के और डिफरेंट सेंटेंसेस हो तो लिख लोगे, बना लोगे उनको, फिर हम तो समझ ही गए ऐसे होता है भाई। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये पता ही है। अब एक अलग तरह से सेंटेंस देखो, एक राजा, हाँ बताओ अच्छा कैसे लिखेंगे इसको? एक राजा, हाँ इनसे अलग है ना थोड़ा ये, हाँ अच्छा। अभी हैज और हैड का इस्तेमाल नेक्स्ट डे हम सीखेंगे, ठीक है। बताओ, वन वॉज किंग, अच्छा एक और सेंटेंस देखो, एक बार की बात है, एक बार की बात है,
अच्छा, एग्जाम में जब तुम्हारा ट्रांसलेशन आता है तो कई बार इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं उसमें, जो ट्रांसलेशन के लिए आते हैं ना, 4-5 लाइनें, एक छोटा सा पैरा आता है। जंगल में एक शेर था, देखो बच्चों होता क्या है, जब इस तरह का सेंटेंस हो, ठीक है, इस तरह में तो क्लियर है, देखो इसके बारे में बात हो रही है और ये इसकी पोजीशन ये है, इसकी पोजीशन ये है, ये इस तरह का है, ये इस तरह का है, ऐसे हो, क्लियर है। अब इसमें एक राजा था, बस केवल बात है राजा था, ठीक है, हिंदी की तरह इसको बनाते नहीं, इसको अलग तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम एग्जिस्टेंशियल देयर करके एक चीज है उसका इस्तेमाल करते हैं, देयर से इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। जैसे इसको बनेगा देयर, इसमें वैसे देयर को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, वहां, हियर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहां, ऐसे, लेकिन इसको लिखेंगे देयर वाज। अच्छा, अब इससे देखो, वह एक राजा है भाई, तो इसमें वह की जगह पर इनको लिंकिंग वर्ब मानते हैं ना बच्चों, क्या मानते हैं इनको, लिंकिंग वर्ब। तो ये दो चीजों को लिंक करती हैं, दो चीजों को लिंक करती हैं। अगर हम देयर नहीं लगाते तो क्या वैसे क्या कहते, ए किंग वॉज, ऐसे होता ना, ऐसे होता ना, ए किंग वॉज, तो क्या वॉज के बाद कुछ आता, तो लिंक किससे करते, लिंक तो आगे पीछे की चीजों को कर रहे हैं ना, हम इसको इससे लिंक कर रहे हैं ना, या इसको इससे लिंक कर रहे हैं, ये बात तो है। और जैसे आप सोच रहे थे वैसे अगर बनाते तो कैसे बनाते, ए किंग और एक राजा था, है, ऐसा है नहीं, इनको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, आगे पीछे की चीजों को जोड़ते हैं। तो क्योंकि इधर कुछ है नहीं तो अपनी तरफ से देयर लगा लिया जाता है, ये परंपरा चलती है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस बना लोगे, एक राजा था, है, ऐसे ही एक देवता था, एक भिखारी था, ऐसे बना लोगे सारे। अच्छा, जंगल में एक शेर था, बताओ, जंगल शेर नहीं था, ये ध्यान रखना, जंगल में शेर। अगर हम कहते जंगल शेर था तब तो लिंकिंग वर्ब के लिए पूरा मटेरियल था, लिंकिंग वर्ब का मतलब आगे पीछे की चीजों को वो जोड़ती है, बताओ। देयर से चलेगा, देयर वॉज आ लाइन, और कहाँ था वो, इन द फॉरेस्ट, FOREST, ऐसे बना लोगे। देखो अगर हम सीधे बनाते एक शेर था तो a lion was in the forest, ऐसे बनता है, लेकिन was के ठीक बाद इन नहीं आ सकता, प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो इनके बाद ये जो है is, am, are, was, were, इनके ठीक बाद या तो नाउन आता है या फिर कोई एडजेक्टिव आता है, ठीक। मतलब बेसिकली एक चीज आगे बताएंगे हम, कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है इनके बाद, ये होती क्या है, लिंकिंग वर्ब। फिर से समझो क्या बताने की कोशिश की मैंने, ये बताने की कोशिश की, इनको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं या एग्जिस्टेंशियल वर्ब कहते हैं। लिंकिंग इसलिए क्योंकि ये दो चीजों को जोड़ती हैं, ठीक है। इनके पहले सब्जेक्ट होता है, नॉर्मली क्या होता है इनके पहले सब्जेक्ट, कुछ कंडीशन में सब्जेक्ट बाद में होता है, नहीं तो ये मान लो इनके पहले सब्जेक्ट है और बाद में कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के लिए इनका इस्तेमाल होता है, ये बताती ये वाली चीज इस कंडीशन में है, ठीक है ना। ठीक, तो ये तो बहुत इजी सेंटेंसेस थे, है तो ये भी इजी, बट इस तरह के सेंटेंसेस एग्जाम में आते हैं, ठीक। अब इसको और बना के देख लेते हैं, फिर होमवर्क है कुछ। एक बार की बात है, कोई बता सकता है बच्चा कैसे लिखते हैं उसको इंग्लिश में, वंस अपॉन अ टाइम, वंस कैसे लिखा जाएगा, वंस अपॉन अ टाइम। अच्छा, अगर ये एक कंप्लीट सेंटेंस होता, ऐसे होता, एक बार की बात है, कॉमा, जंगल में एक शेर था, तो पूरा एक सेंटेंस हो जाता है ये, वंस अपॉन अ टाइम, कॉमा, देयर वाज अ लायन इन द फॉरेस्ट, ऐसे हो जाता नहीं।
तो इस तरह के और सेंटेंसेस बना लोगे सेम पैटर्न पर। बस क्या करोगे कि जैसे एक राजा था, राजा की जगह पे कोई दूसरा वर्ड लगा लो, ठीक है। एक टीचर था, ऐसे लिख लो, ठीक है। ऐसे कुछ भी, एक बैल था, ऐसे बन सकता है। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस बना के लाने हैं, ठीक। तो हमारे ट्रांसलेशन वाली जो ट्रेन है आज से वो पटरी पर है, स्पीड अप हो रही है, ठीक। यहाँ से हो गया। इसी टाइप से आगे सेंटेंसेस आएंगे। ये कराने के बाद इसमें कुछ और भी कराएंगे अभी। इसके बाद हैजर वर्ब का इस्तेमाल, फिर एक पॉजिटिव वर्ब करके चीज होती है। जैसे पॉजिटिव वर्ब, कुछ काम आप खुद करते हो, कुछ दूसरों से कराते हो। जैसे मैंने नाई से बाल कटवाए, काम किसने किया? इसे कैसे कहोगे? मैंने उससे गाड़ी में धक्का मरवाया, कैसे कहोगे इन सेंटेंसेस को? तो ये लिखने में भी काम आएंगे और बोलने में भी, ठीक है। तो आयुष, इस तरह का यहाँ पे राजा हटा के कुछ और लगाए हम, ट्रांसलेट कर दोगे? अगर उसका वर्ड मीनिंग पता है तो कर लोगे? अच्छा, एक किसान था, कैसे बोलोगे? क्या कहोगे? There was a farmer. अच्छा, लेंचो एक किसान था, अब लेंचो was a farmer. अच्छा, पोस्टमैन अच्छा व्यक्ति था, was a good person. ये बोलेंगे ना, पोस्टमैन was a good person. अच्छा, एक पोस्टमैन था, एक पोस्टमैन था, बताओ रोहित, कैसे कैसे बोलोगे? एक पोस्टमैन था, जल्दी बताओ। देयर वाज अ पोस्टमैन। अच्छा ठीक है, अब होमवर्क सुनो, क्या करना है। इस पैटर्न के, ये तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न है, ठीक है। और एक ये पैटर्न है, इन दोनों के दो सेंटेंसेस, दो सेंटेंस इसके, दो सेंटेंस इस टाइप के लिखोगे और ट्रांसलेट करके लाओगे। हिंदी में लिखोगे और इंग्लिश में लिखोगे। और वैसे ही दो सेंटेंस इस टाइप के हिंदी में लिखोगे, इंग्लिश में लिख के लाओगे, और दो सेंटेंस इस टाइप के, ठीक है। 8 सेंटेंस, 8 वाक्य हिंदी में लिखोगे, फिर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके 8 सेंटेंसेस हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो 8 सेंटेंस हिंदी में और फिर उन्हीं का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके लाओगे इसी पैटर्न से, ठीक है। बस क्या करना है, शब्दों को बदल देना है।